नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को अब पूर्व सैनिकों ने दे दी है चेतावनी। तीनों कृषि कानून वापस लें, नहीं तो आने वाले दिनों में करगिल योद्धा घेरेंगे संसद। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। किसानों का समर्थन दे दिया है देश के पूर्व जवानों ने, और यहां पर संसद को घेरने की चेतावनी दे दी गई है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को तेज करने का प्रयास, आज धिक्कार दिवस मना रहे हैं किसान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार को अब पूर्व सैनिक की चेतावनी, तीनों कृषि कानून वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में कारगिल योद्धा घेरेंगे संसद। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। लगभग एक महीना पूरा हो चुका है और किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर ऊपर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही किसान किसी भी बात पर समझौते को तैयार नहीं है। ऐसे में पूर्व सैनिक भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो पिछले 10 दिनों से पूर्व सैनिक अनुराग लठवाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में यहाँ डटे हुए हैं। वह वेटरन्स इंडिया नामक पूर्व सैनिकों के संगठन से जुड़े हुए हैं और इस संगठन में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है। उनका कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए और इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में देश के पूर्व सैनिक संसद का घेराव करेंगे और घेराव करने वाले पूर्व सैनिक वे होंगे जिन्होंने सन 1999 में कारगिल युद्ध में फ्रंट पर दुश्मन सेना से लोहा लिया था। अनुराग लठवाल का कहना है कि हम किसान के बेटे हैं और किसान हमारे बाप हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं जो लगभग एक महीने से इस आंदोलन को कर रहे हैं। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर किसानों की बात नहीं मानी तो आने वाले दिन उसके दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अनुराग लठवाल का कहना है कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय वह सेना में तैनात थे और उनकी पोस्टिंग फिरोजपुर बॉर्डर पर थी, जो भारत के पंजाब राज्य और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। अनुराग का कहना है कि हमें उस समय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बिछाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद मैंने व मेरे साथियों ने वहां पर 52 किलोमीटर लंबी बारूदी सुरंग बिछाई थी, जिसमें एंटी टैंक माइन आदि शामिल था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को तेज करने का प्रयास, आज धिक्कार दिवस मना रहे किसान। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठन का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान संगठन की ओर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का राजधानी में आना शुरू हो गया है। ये लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों से आए रहे हैं। भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सभी इकाइयों से 26 दिसंबर को, जब दिल्ली के विरोध का एक माह पूरा हो रहा है, धिक्कार दिवस तथा अंबानी अडानी की सेवा व उत्पादों के बहिष्कार के रूप में कॉरपोरेट विरोध दिवस मनाने की अपील की। सरकार का धिक्कार उसकी संवेदनहीनता और किसानों की पिछले 7 माह के विरोध और ठंड में 1 माह के दिल्ली धरने के बावजूद मांगे न मानने के लिए किया जा रहा है। संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार 3 कृषि कानून व बिजली बिल 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग को हल नहीं करना चाहती। IKSCC के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि सरकार का दावा कि वह खुले मन से सहानुभूतिपूर्वक वार्ता कर रही है, एक छलावा है। उसका दिमाग पूरी तरह से बंद है और कानूनों में कुछ सुधारों पर अड़ा हुआ है। वह देश के लोगों को धोखा और किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। उसकी योजना है यह दिखाकर कि किसान वार्ता के लिए नहीं आ रहे, वह किसानों को हतोत्साहित कर दे, विफल हो जाएगी। किसान नेताओं ने कभी भी वार्ता के लिए मना नहीं किया। वे किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है और कानून वापस कराकर ही घर जाएंगे। 24 दिसंबर को सरकार के पत्र में 3 दिसंबर की वार्ता में चिन्हित मुद्दों का बार बार हवाला है, जिन्हें सरकार कहती है उसने हल कर दिया है, और वह उन अन्य मुद्दों की मांग कर रही है जिन पर किसान चर्चा करना चाहते हैं। IKSCC ने कहा कि किसान यूनियनों के जवाब में उन्होंने जोर दिया था कि सरकार ने ही कानून की धारावार आपत्तियों की मांग उठाई थी। इन्हें चिन्हित करने के साथ किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा था कि इन कानूनों के तहत ये धाराएं किसानों की जमीन व बाजार की सुरक्षा पर हमला करती हैं और कॉरपोरेट एवं विदेशी कंपनियों द्वारा खेती के बाजार में प्रवेश की सेवा करती हैं। नीतिगत तौर पर दृष्टिकोण, मकसद और संवैधानिकता के आधार पर ये अस्वीकार है, लेकिन सरकार ने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया। जाहिर है कि पिछले 7 माह से चल रहे संघर्ष, जिसमें 2 लाख से अधिक किसान पिछले
30 दिन से अनिश्चित धरने पर बैठे हैं कि समस्या को हल करने को सरकार राजी नहीं है। चारों धरना स्थलों की ताकत बढ़ रही है और कई महीनों की तैयारी करके किसान आए हैं। आस पड़ोस के क्षेत्रों में और दूर दराज के राज्यों से लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। आज 1000 किसानों का जत्था महाराष्ट्र से शाहजहांपुर पहुंचा है, जबकि 1000 से ज्यादा उत्तराखंड के किसान गाजीपुर की ओर चल दिए हैं। 200 से ज्यादा जिलों में नियमित विरोध और स्थायी धरने चल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच एक बार फिर राहुल गांधी ने किसानों की आवाज को बुलंद किया है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो शेयर कर कहा कि मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कृषि कानून के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। सितंबर 2020 में पास इन 3 नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार सुधारों की दिशा में बड़ा कदम मानती है। सरकार का मानना है कि इन कानूनों के असर से किसान आड़तियों के चंगुल से मुक्त होंगे और अपना अनाज अपने पसंद की कीमत पर बेच सकेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि नए कानून से उन्हें सरकार की ओर से मिलता आ रहा एमएसपी का सेफ्टी वॉल्व खत्म हो जाएगा। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ अगले 2 से 3 दिनों के अंदर बातचीत की टेबल पर बैठ सकती है। प्रदर्शन कर रहे एक किसान नेता ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की उनकी मांग बनी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, किसानों को थका दो भगा दो की नीति पर काम कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए राशि जारी करने के साथ उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। खासकर कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि लोग राजनीतिक चमकाने के लिए किसानों का सहारा ले रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार किसानों से सीधा संवाद करने के बजाय उन्हें थका देने और भगाने की नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है, लेकिन किसान भागने वाला नहीं है। किसान अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे और सरकार को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री टीवी पर तो कानूनों को लेकर सफाई दे रहे हैं, लेकिन किसानों से बात करने से बच रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार बात करने के प्रस्ताव को भेजती है लेकिन किसानों को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ढोंग की नीति और झूठ के प्रचार से काम नहीं चलेगा। सरकार को स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि 3 काले कानून कब खत्म होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर खेती विरोधी 3 काले कानून का दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत बातों का जवाब देने से कतराते हैं। उन्होंने पूछा कि वो बताएं कि 15 करोड़ किसानों में से सिर्फ 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों, 5 करोड़ किसानों को इससे अछूता क्यों रखा गया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने किसानों की फसल का बोनस क्यों बंद किया। क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसानों को लागत से ऊपर 50% एमएसपी नहीं दी जा सकती। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब किसानों और देशवासियों को चाहिए। सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की भूमि के उचित मुआवजे को खत्म करने में जुटी है। इसी सरकार का फरमान है कि वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। सरकार की सारी कोशिश कुछ पूंजीपतियों को लाभ कमाने में मदद करना है, तभी तो फसल बीमा योजना को अब प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाने का काम किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत बोले, पीएम मोदी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो सुंदर भाषण देते हैं लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देते। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार 25 दिसंबर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबोधन पर तंज कसते हुए अशोक गहलोत ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी एएमयू में तो सुंदर भाषण देते हैं लेकिन चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। इसके अलावा सीएम गहलोत किसान आंदोलन और राजस्थान में उनकी सरकार गिराने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। टिकट नहीं देने पर सरकार गिराने में मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है बीजेपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप बीजेपी नेता जफर इस्लाम पर लगाया। सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी मुसलमानों को एक टिकट नहीं देती चुनाव में और मुसलमानों का इस्तेमाल सरकार गिराने में करती है।
अशोक गहलोत ने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर 400 से ज्यादा टिकट हैं, बिहार में 250 के आसपास सीट है, लेकिन बीजेपी एक टिकट मुसलमान को नहीं देती है। पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का दोहरा चरित्र है। सीएम गहलोत ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितना प्यारा भाषण दिया। उनका भाषण सुनकर लगा कि वो बहुत बड़े दिल वाले एक उदारवादी व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पीएम मोदी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। मुसलमानों को बीजेपी एक टिकट नहीं देती है और मुसलमानों का इस्तेमाल सरकार गिराने में हमेशा करती है। उनके लिए मीडिया की नजर में 7 खून माफ है। कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, हमारे वक्त में एक मुख्यमंत्री होटल में चला गया था तो उसको इस्तीफा देना पड़ गया था, रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इनके लिए मीडिया की नजर में 7 खून माफ है। किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत ने कहा, किसी भी सरकार को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। हमने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, उसमें किसानों के हितों के लिए हमने संशोधन किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, कहीं पेट्रोल पंप का हुआ घेराव। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेर लिया है। शहर के पौष इलाके दुगरी में स्थित इस पेट्रोल पंप से किसी को भी पेट्रोल या डीजल डलवाने नहीं दिया जा रहा। वहां बैठे किसानों के मुताबिक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की उन्हें चिंता है और उन्हीं के समर्थन में उन्होंने यह कदम उठाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र की सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि किसानों के लिए हम ढेर सारी वस्तुएं लेकर बॉर्डर पर तो जा रहे हैं, हम अपने शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा सके। वहीं पंजाब के भटिंडा में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर किसानों और पुलिस टीम के बीच झड़प हो गई। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी दफ्तर में घुसे और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। पंजाब के ही जलंधर में किसानों ने पंजाब भाजपा के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर का घेराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसानों को तितर-बितर किया। वहीं किसानों ने पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग को जाम कर दिया है। भाजपा की पूर्व विधायक सीमा देवी गांव परमानंद में एक प्रोग्राम में शामिल होने आ रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज हुआ विरोध, हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन एक बार फिर गर्माता दिखाई दिया। इसके चलते शुक्रवार को हरियाणा में कई हाईवे ऐसे रहे जहां पर टोल टैक्स वसूली बंद कर दी गई। जानकारी के अनुसार राज्य के कई टोल प्लाजाओं पर वसूली गुरुवार आधी रात से ही बंद कर दी गई थी। वहीं ऐसे में कई टोल रहे जहां पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और कर्मचारियों को टोल टैक्स लेने से रोक दिया गया। माहौल को देखते हुए टोल कर्मचारियों ने खुद ही टैक्स वसूलना बंद कर दिया है और वाहनों को बिना टोल दिए जाने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल वसूली नहीं करने दी जाएगी, जिसके बाद किसानों ने पहले करनाल के बस्तारा में NH-22 पर टोल नाके पर कब्जा कर वसूली बंद करवा दी और इसके बाद करनाल, जिंद, सिरसा के डबवाली, रोहतक पानीपत मार्ग पर बने टोल प्लाजाओं पर भी वसूली बंद कर दी गई है। हालांकि गुरुग्राम के खेड़की टोल प्लाजा पर शुक्रवार को भी वसूली जारी रही। वहीं राजस्थान से आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे किसानों को शुक्रवार को फिर हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर अलवर जिले में शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोक दिया। इससे गुस्साए किसानों ने दिल्ली से जयपुर आने वाली लेन को जाम कर दिया। इससे दिल्ली का जयपुर से संपर्क कट गया है। जयपुर से दिल्ली जाने वाली लेन को किसानों ने पहले से ही रोक रखा है। जाम लगने के बाद पुलिस ने यातायात के बहरोड और पावटा से डाइवर्ट किया है। आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए किसान शुक्रवार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शाहजहांपुर बॉर्डर पर एकत्र हुए थे। किसानों का दोपहर में 1 बजे दिल्ली कूच का कार्यक्रम था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया। इससे एक बारगी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच टकराव की स्थिति आ गई थी। बाद में नाराज किसानों ने इस राजमार्ग की दूसरी लेन को भी रोक दिया। वहीं हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, केंद्र का गुस्सा, अंबानी की कंपनी पर निकाल रहे किसान, काटी जियो टावर की बिजली। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के निशाने पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो भी है। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने बीते दिनों रिलायंस जियो की सिम कार्ड को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो अब जियो के टावर की बिजली भी काटी जा रही है। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से रिलायंस जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटे जाने की खबरें आ रही है। हरियाणा के सिरसा समेत अन्य कई जिलों में ग्रामीण जियो टावर के बिजली कनेक्शन
काटकर विरोध जता रहे हैं। हालांकि इन मामलों पर रिलायंस जियो की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। आपको बता दें, किसान आंदोलन की वजह से रिलायंस जियो की चुनौती बढ़ गई है। बीते दिनों रिलायंस जियो ने अपनी प्रतिद्वंदी टेलीकॉम कंपनियां भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक एयरटेल और VIL यह दावा कर रही है जियो के मोबाइल नंबर को उनके नेटवर्क पर पोर्ट करना किसान आंदोलन को समर्थन होगा। नए मोबाइल ग्राहक जोड़ने के मामले में एक बार फिर रिलायंस जियो को सुनील मित्तल की एयरटेल ने पछाड़ दिया है। यह लगातार दूसरा महीना है जब रिलायंस जियो पीछे हुई है। इससे पहले सितंबर में भी एयरटेल ने करीब 4 साल बाद नए कनेक्शनों के मामले में जियो को पछाड़ा था। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सुनील भारती मित्तल की अगुवाई वाली कंपनी ने अक्टूबर में 36.7 लाख नए ग्राहक जोड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब में होटल का किया घेराव, बीजेपी नेता पिछले दरवाजे से भागे। जी हां दोस्तों, पंजाब के फगवाड़ा में शुक्रवार को बीजेपी नेताओं के एक समूह को पिछले दरवाजे से खिसकना पड़ा, क्योंकि केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों ने उस होटल को घेर लिया था जहां पर बीजेपी नेता एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारियों ने उस होटल में विरोध प्रदर्शन किया जहाँ भाजपा नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि होटल एक भाजपा कार्यकर्ता है जिसने एक कंपनी भी चलाई थी जो मवेशी और चिकन फीड की आपूर्ति करती थी। उन्होंने कहा कि वे कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। यूनियन के उपाध्यक्ष कृपाल सिंह मुस्सापुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर प्रदर्शन किया और उन भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का घेराव किया जो किसानों का प्रदर्शन शुरू होने से पहले होटल के अंदर जा चुके थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि किसानों ने भाजपा की महिला इकाई की जिला अध्यक्ष भारती शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं को होटल के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बताया कि होटल के भीतर गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा में एक एक कर पिछले दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। 3 नए कानूनों के खिलाफ पिछले महीने से राजधानी की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा जमाए हुए हैं। वे कहते हैं कि इन कानूनों से विनियमित बाजारों के विघटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें यह भी डर है कि सरकार गारंटीकृत कीमतों पर गेहूं और चावल खरीदना बंद कर देगी, जिससे उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ना पड़ेगा। किसान यूनियनों ने कानूनों को निरस्त करने की मांग की है और उन्होंने अपनी इस मांग को पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता अब तक एक सफलता का उत्पादन करने में विफल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को अब पूर्व सैनिक की चेतावनी, तीनों कृषि कानून वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में कारगिल योद्धा घेरेंगे संसद। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर ऊपर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही किसान किसी भी बात पर समझौते को तैयार नहीं है। ऐसे में पूर्व सैनिक भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो पिछले 10 दिनों से पूर्व सैनिक अनुराग लठवाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में यहाँ डटे हुए हैं। वह वेटरन्स इंडिया नामक पूर्व सैनिकों के संगठन से जुड़े हुए हैं और इस संगठन में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए और इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में देश के पूर्व सैनिक संसद का घेराव करेंगे और घेराव करने वाले पूर्व सैनिक वे होंगे जिन्होंने सन 1999 में कारगिल युद्ध में फ्रंट पर दुश्मन सेना से लोहा लिया था। अनुराग लठवाल का कहना है कि हम किसान के बेटे हैं और किसान हमारे बाप हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं जो लगभग 1 महीने से इस आंदोलन को कर रहे हैं। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर किसानों की बात नहीं मानी तो आने वाले दिन उसके दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान यूनियन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। किसान यूनियन ने याचिका दाखिल कर तीनों कृषि कानून को असंवैधानिक करार देते हुए पहले से इस मामले में लंबित मामलों में दखल की गुहार लगाई है। अधिवक्ता AP सिंह के माध्यम से दायर एक याचिका में भारतीय किसान यूनियन के गुट ने दावा किया कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इसके बजाय यह केवल कॉरपोरेट हितों की प्रमोट करने के लिए लाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि कृषि संबंधित तीनों कानून गैर संवैधानिक हैं और किसानों के खिलाफ है। इस कानून के बाद बाजार समिति खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि मौजूदा कानून के लागू होने के बाद किसान समुदाय के लिए ये भयंकर आपदा की तरह होगा, क्योंकि एक समानांतर बाजार तैयार होगा और उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस तरह किसानों का शोषण होने वाला है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कृषि कानून कृषि उपज बाजार समिति प्रणाली को नष्ट कर देंगे, जो फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है और इसलिए ये कानून असंवैधानिक है। इससे पहले
26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि किसानों द्वारा आंदोलन जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने किसानों को हटाने पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें विरोध करने का मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत में लंबित मामलों में प्रतिवादी के रूप में 40 से अधिक किसान यूनियनों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे यात्रियों का आवागमन बाधित हो रहा है। हालांकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को उनके विरोध का अधिकार जरूर है, मगर इसका अन्य लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या गिर जाएगी हरियाणा की खट्टर सरकार? इस्तीफे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, देश में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कई बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला पर इस्तीफा देने का दबाव बना चुके हैं। इस बीच अब दुष्यंत चौटाला ने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि वह हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने में अक्षम है, उस दिन पद से इस्तीफा दे देंगे। राज्य में खट्टर सरकार जजपा के समर्थन में चल रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों में कई संशोधनों की जरूरत है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से ठोस सुझाव देने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा मानना है कि कानूनों में कई संशोधन होने चाहिए। इस पर हमने केंद्र सरकार को पहले कई सुझाव दिए हैं और वे भी कई सुझावों पर सहमत थे। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार उन संशोधनों को शामिल करने के लिए तैयार है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।